हाय व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स के कॉन्सेप्ट पे बात की थी। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स को डिफरेंट केसेस के साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने साथ कॉपी और पेंसिल लाजमी रखिएगा ताकि आप साथ साथ कैलकुलेशन कर सकें। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, इसलिए आपको यहाँ स्मॉल फॉर्मेट नज़र आएगा। आप खुद साथ साथ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक बात क्लियर कर लें कि जो भी फिगर्स आपको ट्रायल बैलेंस में शो होती हैं उसकी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुकी होती हैं। मतलब जो भी फिगर्स ट्रायल बैलेंस में होती हैं उसका सिंगल इफेक्ट होता है। उसका इफेक्ट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट जाएगा। और जो ट्रांजैक्शंस आपको एडजस्टमेंट में शो होती हैं उसका डबल इफेक्ट होता है। मीन्स उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स शो होते हैं, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं। हमने बस उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है, इसलिए इनको हम ओल्ड बैड डेट्स भी कहते हैं। आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नज़र आते हैं, ये भी ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं। हमने बस इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है। इसको ओल्ड प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं। मैंने यहाँ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स के 4 केसेस बनाए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं कि डेटर्स ट्रायल बैलेंस में 50,000 से शो हो रहे हैं और डेटर बैलेंस शीट में जाते हैं, तो हम यहाँ बैलेंस शीट में डेटर्स 50,000 लिखेंगे। ये ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे थे, इसलिए इसका सिंगल इफेक्ट होगा जो कि बैलेंस शीट में शो हो रहा है। अब यहाँ एक एडजस्टमेंट है बैड डेट्स की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और दूसरा बैलेंस शीट में। मतलब हम बैड डेट्स को एज अ एक्सपेंस शो करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखेंगे और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, वहाँ ये डेटर्स में से लेस होंगे। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 45,000 हो गया है। हमने यहाँ देखा कि एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स होते हैं उनको न्यू बैड डेट्स कहते हैं, बिकॉज ये रिकॉर्ड नहीं हुए पहले, और जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में शो होंगे और बैलेंस शीट में डेटर्स से लेस होंगे। अब हम केस 2 को देखते हैं। केस 2 भी केस 1 के जैसा है, बट यहाँ पर आपको एक न्यू आइटम ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है और वो है बैड डेट्स। मतलब यहाँ आपको ट्रायल बैलेंस में 4,000 बैड डेट्स शो हो रहे हैं। इट मीन्स ये ऑलरेडी डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं। इसका सिंगल इफेक्ट होगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में शो होते हैं उनको ओल्ड बैड डेट्स भी कहते हैं। अब हम इस केस को सॉल्व करते हैं। सेम केस 1 की तरह डेटर्स बैलेंस शीट में जाएंगे और एडजस्टमेंट में जो 5,000 बैड डेट्स नज़र आ रहे हैं इनका डबल इफेक्ट होगा। इसका एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, जहां ये डेटर्स में से लेस होंगे। अब यहाँ लास्ट आइटम रह गई है और वो है बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे हैं। मतलब ये ओल्ड बैड डेट्स में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर डेटर्स में से माइनस हो चुके हैं, इसलिए हम इसको जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे और इसको न्यू बैड डेट्स में ऐड कर देंगे। अब हमारे 9,000 बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में शो होंगे और डेटर्स में से जस्ट न्यू बैड डेट्स लेस होंगे। हम यहाँ ओल्ड बैड डेट्स लेस नहीं करेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। डेटर्स बैलेंस शीट में 45,000 से शो होंगे। अब हम केस 3 को देखते हैं। ये भी केस 2 की तरह है, बस इसमें एक आइटम और ऐड होगी और वो आपको एडजस्टमेंट में शो हो रही है एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एडजस्टमेंट में जो ट्रांजैक्शन शो होती हैं उसका डबल इफेक्ट होता है। एक तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। इसको हम न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहते हैं और जो प्रोविजंस आपको ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है उसको ओल्ड प्रोविजंस कहते हैं।
अब हम इस केस को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने केस 2 को सॉल्व किया वैसे ही हम इसको करेंगे। मतलब डेटर्स ट्रायल बैलेंस में जाएंगे 50,000 से और बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में शो होंगे 4,000 से। न्यू बैड डेट्स जो आपको एडजस्टमेंट में शो हो रहे हैं उसका डबल इफेक्ट होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में। मतलब न्यू बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में ओल्ड बैड डेट्स में ऐड होंगे और हम न्यू बैड डेट्स को बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करेंगे। यहाँ सब कुछ केस 2 की तरह है। अब हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपको एडजस्टमेंट में शो हो रहे हैं इसकी एंट्री करनी है। ये आपको एडजस्टमेंट में शो हो रही है, इट मीन्स इसका डबल इफेक्ट होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा बैलेंस शीट में। अब हम सबसे पहले प्रोविजन की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर प्रोविजन 10% ऑन डेटर्स पे चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट है कि ये डेटर्स कौन से हैं। यहाँ एक बात याद रखिए, अगर आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स शो हो रहे हैं तो सबसे पहले उन बैड डेट्स को डेटर्स में से माइनस करेंगे, फिर जो डेटर्स का बैलेंस होगा उस पर प्रोविजन चार्ज करेंगे। और अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स ना हो तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डेटर्स की अमाउंट होगी उस पर प्रोविजन चार्ज करेंगे। हमने यहाँ एडजस्टमेंट में बैड डेट्स शो हो रहे हैं 5,000 से, इट मीन्स हम पहले डेटर्स में से 5,000 माइनस करेंगे और जो फिगर आएगी उस पर हम 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स चार्ज करेंगे। यहाँ हम डेटर्स से जो 50,000 है में से न्यू बैड डेट्स जो 5,000 है माइनस करेंगे और जो यहाँ बैलेंस 45,000 बनता है उस पर 10% प्रोविजन चार्ज करेंगे, जो यहाँ 4,500 बनती है। हमारी न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की फिगर आ गई है। अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे और बैड डेट्स में ऐड कर देंगे, बिकॉज ये भी एक एक्सपेंस है और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, वहां हम इसको डेटर्स में से माइनस करेंगे। अब हमारी डेटर्स की फाइनल फिगर होगी 40,500। अब ट्रायल बैलेंस की लास्ट फिगर रह गई है जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 से। ये आपको ट्रायल बैलेंस में शो हो रही है, इट मीन्स इसका सिंगल इफेक्ट होगा और हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में से माइनस करेंगे, बिकॉज हमने प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू प्रोविजन ऑलरेडी चार्ज कर ली है, इसलिए हम ओल्ड प्रोविजन को माइनस करेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल एक्सपेंस होगा 11,500। अब हम केस 4 को देखते हैं। ये भी केस 3 की तरह है, जस्ट इसमें एक न्यू एडजस्टमेंट ऐड हुई है जो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। अब सबसे पहले हमने देखना है कि ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होती क्या है। सम टाइम बिजनेस के डेटर्स पेमेंट देने के लिए रेडी होते हैं बट दे आस्क फॉर सम डिस्काउंट। वो कहते हैं कि हमें कुछ डिस्काउंट दे दो, हम आपको पेमेंट कर देते हैं, इसलिए बिजनेस इसकी प्रोविजन क्रिएट करता है। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको एडजस्टमेंट में शो हो रही है, इसलिए इसका डबल इफेक्ट होगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस शो करेंगे और बैलेंस शीट में इसको डेटर्स में से माइनस करेंगे। अब हम इस केस नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये भी केस 3 की तरह है। आपको डेटर्स शो हो रहे हैं जो बैलेंस शीट में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स शो हो रहे हैं जो ओल्ड बैड डेट्स हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे 4,000 से। आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट्स शो हो रहे हैं, न्यू बैड डेट्स हैं, इसका एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। हम न्यू बैड डेट्स 5,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करेंगे और इस न्यू बैड डेट्स 5,000 को बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करेंगे। यहाँ पर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% है, ये भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं केस 3 में, जो यहाँ 4,500 बनती है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस करेंगे।
यहाँ पर डेटर्स की फाइनल फिगर 40,500 हो गई है और ये जो ओल्ड प्रोविजंस जो ट्रायल बैलेंस में 2000 से शो हो रही है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स में से माइनस करेंगे। यहाँ तक सब कुछ केस 3 की तरह है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अब हम न्यू एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं, जो यहाँ है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। ये प्रोविजंस हम डेटर्स पर चार्ज करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले डेटर्स की फाइनल फिगर निकालेंगे और फाइनल फिगर निकालने के लिए हम डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करेंगे और जो फिगर आएगी उस पर प्रोविजन चार्ज करेंगे। मतलब यहाँ हम 50,000 में से 5,000 न्यू बैड डेट्स और 4,500 न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को माइनस करेंगे और डेटर्स की फाइनल फिगर आएगी 40,500। हम अब इस पर न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5% चार्ज करेंगे, जो यहाँ बनती है 2025। हम न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो यहाँ 2025 है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो करेंगे बिकॉज ये एक एक्सपेंस है और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, वहाँ ये डेटर्स में से लेस होंगे और यहाँ अब डेटर्स की फाइनल फिगर होगी 38,475। हमने यहाँ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स के सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अगर कोई सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।